आप सबको मेरा नमस्कार। 10वीं कक्षा पार्ट 2 ईदगाह। पिछली वीडियो में हमने प्रेमचंद के बारे में सीखा था, जो कि लेखक है, और रमज़ान के बारे में सीखा था, और हामिद के दोस्तों के बारे में और उनके परिवार के बारे में जाना था। और हामिद के साथ उनके दादी रहती थी, उनके माँ बाप गुज़र गए थे, तो वो अपने दादी के पास ही रहता था। ईद के दिन वह सभी बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे, तो हामिद भी उन दोस्तों के साथ ईदगाह जा रहा था। चलो आगे देखते हैं। गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। तो हामिद और उनके दोस्तों के साथ ईदगाह जा रहा था। तो शहर में जैसे कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें, कोर्ट होते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें होते हैं ना, तो वैसे ही इन लोगों भी देख रहे थे क्या क्या है। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। तो वहाँ ईद थी ना, तो सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। सहसा ईदगाह नज़र आई और उसी के पास ईदगाह का मेला। तो ईदगाह के बाजू में मेला लगा था। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर दावा बोल देते हैं। तो नमाज, जहाँ ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, तभी नमाज पूरी होने के बाद सभी बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खेलने के लिए मेले में जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। तो हामिद सिर्फ दूर खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि उसके पास 3 पैसे ही थे। मोहसिन बिस्ती खरीदता है और महमूद सिपाही, नूरी वकील और समी धोबी। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वहाँ अपने आप को समझता है मिट्टी के तो है, गिरे तो चुकनाचूर हो जाए। तो वहाँ दूर खड़ा होकर ऐसे ललचाई आंखों से देखते हुए ये सोचता है कि मिट्टी के ही बने हैं खिलौने, अगर नीचे गिर गए तो टूट जाते, ऐसे सोच रहा था। फिर मिठाई की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? तो हामिद कहता है कि उसका दोस्त बोलता है, रेवड़ियाँ ले लो हामिद, पर ये कहता है मेरे पास उतने पैसे नहीं है, वहाँ रख दो। समी बोला, 3 ही पैसे हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे? हामिद मौन रह गया। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ें की दुकान आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। तो थोड़ा आगे बढ़ने पर वहाँ पे एक लोहे की दुकान आती है और उधर कई सारे चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वहाँ कितनी प्रसन्न होगी। तो हामिद को याद आता है, उस दुकान में सारे चिमटे थे ना, तो वो चिमटों को देखकर याद करता है कि उसकी दादी रोटियां पकाते समय पलटाते हैं ना रोटियां, तो पलटाते समय हाथ जल जाते। अगर से मैं ये चिमटा ले जाकर दादी को दूंगा तो दादी कितनी प्रसन्न होगी, ऐसा सोच रहा था। फिर
उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देती ही रहेगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। यह ऐसे सोचता है कि अगर ये चिमटा ले जाकर दादी को दूंगा तो दादी बहुत खुश होकर उन्हें 1000 दुआएं देंगी और पड़ोस में होते हैं ना लोग, उनसे भी बोलेगी कि हाँ, हामिद मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा ले आया। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआओं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि बड़े जब भी हमें दुआ देती है तो वो तुरंत कबूल होती है। और हामिद यह सोचता है कि अगर ये चिमटा ले जाकर मैं दूंगा तो दादी खुश होकर सभी को बताएगी और मुझे बहुत दुआएं देंगी, वो दुआ अल्लाह के दरबार तक जाएगी, ऐसे सोचता है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? छह पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे है लोगे? तो यहाँ पर चिमटा देखकर वह दुकानदार से पूछता है कि ये चिमटा कितने में है, रेट प्राइस पूछता है। तो वह दुकानदार कहते हैं कि ये चिमटा 6 रुपये में है, यानी 6 रुपीज़। तो वह अपना कलेजा मजबूत कर फिर कहता है कि 3 पैसे में लोगे क्या? फिर दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। तो वह 3 पैसे में वो चिमटा खरीद लेता है और वो चिमटे को कंधे पर ऐसे शान से, बंदूक हो ऐसे शान से लेकर जाता है। दोस्तों ने मजाक किया, यहाँ चिमटा क्या लाया पागले, इसे क्या करेगा? तो उनके दोस्त जो भी थे ना, मोहसिन, लोग मजाक उड़ाते हैं कि इस चिमटे का क्या करेगा। घर आने पर आमिना हामिद की आवाज़ सुनती है, दौड़ी और उसे गोदी में उठाकर प्यार करने लगी। तो हामिद घर जाते ही उसकी आवाज़ सुनकर उनकी दादी जल्दी आकर उसे गोद में ले लेकर प्यार करने लगती है। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है अम्मा। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। तो आमिना है ना, जो उनकी दादी, उनके हाथ में, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर पूछने लगती है कि यह चिमटा कहाँ से लाया? तो हामिद कहता है कि मैंने मोल ले आया है। तो फिर उनकी दादी पूछती है कि कितने पैसों में? 3 पैसों में कहकर हामिद बोलता है। आमिना ने अपने माथे पर हाथ रखा, वह
अफसोस करती हुई आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि यह कैसे बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया। यह क्या चिमटा, यहाँ लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तो उनकी दादी आह भरती हुई कहती है कि ये क्या बेसमझ लड़का है जो खाया ना पिया चिमटा उठा लाया, ऐसे बोलती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे लिवा लाया। तो हामिद जब भी उनकी दादी अम्मा रोटियां पकाती थी ना, तो वो देखता था, तो उसे वो देखते हुए अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनकी दादी माँ के हाथ जल जाते थे। तभी भी रोटियां ऐसे पलटाते हैं ना, तब उनके हाथ जल जाते थे, तो हामिद से देखा ना जाता था, तो वो इसलिए चिमटा उठा लाया। आमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक रहने था, मार्मिक प्रेम था जो रस और दाव से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। तो दादी अम्मा क्रोध से तुरंत स्नेह में बदल जाती है और यह सोचती है कि बच्चे ने कितना त्याग किया, कितना सद्भाव है और कितना विवेक है। दूसरे बच्चे खिलौने खरीदते हैं तो इसका मन कितना ललचाया होगा, और कई बच्चे मिठाइयाँ खरीद कर खाते हैं तो ये कितना इसका मन कितना ललचाया होगा, ऐसे सोचती है। वह भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। आमीना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। तो दादी है ना, यह सोचती है कि वहाँ पे भी मेरी याद बनी रही, कितना अच्छा है, और उसे कितनी दुआएं देती रही थी और कितना प्यार कर रही थी। उस प्यार को देखकर दादी अम्मा की आंखों से आंसू गिर रही थी, मोटे मोटे वाले आंसू गिर रहे थे। यह हामिद को क्या समझेगा, वो तो छोटा है ना, उसे क्या समझ आता है इस आंसुओं के बारे में।